मोकामा में राजद की जो ताबूत है उसकी आखिरी कील चिराग पासवान जी नहीं ठोका है। मोकामा में बस ये देखना है कि हमारे जीत की मार्जिन कितनी होगी। जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे अपेक्षा लगता है कि 25,000 से ऊपर के अंतर से हम लोग जीतेंगे। हम जो मतगणना का जो रिजल्ट आने वाला है इसका सारा श्रेय अगर बीजेपी लेती है तो जो एक्स फैक्टर जो बने हैं इसमें, जो आइसिंग ऑन द केक जो बने हैं वो चिराग पासवान जी बने हैं। बस बड़ा सिंपल सा है कि कल बहुत कन्विंसिंगली हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं मोकामा में 28 साल के बाद, और गोपालगंज तो सीट अपना निकला ही हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं कि कल जो उपचुनाव जो हुए और कल रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर क्या लग रही है आपको, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तोरण सिंह के यहाँ से पूरा जश्न की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। लगना बस बड़ा सिंपल सा है कि कल बहुत कन्विंसिंगली हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं मोकामा में 28 साल के बाद, और गोपालगंज तो सीट अपना निकला ही हुआ है। और दूसरा सवाल आपका ये था कि अनंत सिंह घर में जलसे की तैयारी हो रही है, वहाँ पे ये सब चल रहा है। तो भाई उनका बड़प्पन है कि हार में भी वो खुशी ढूंढ रहे हैं और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो कल जो मतगणना का जो रिजल्ट आने वाला है इसका सारा श्रेय अगर बीजेपी लेती है तो जो एक्स फैक्टर जो बने हैं इसमें, जो आइसिंग ऑन द केक जो बने हैं वो चिराग पासवान जी बने हैं। आपको याद होगा कि जब तक चिराग पासवान जी नहीं आए थे, मोकामा के वोटर, खास करके दलित जो 52,000 वोटर थे, वो थोड़ा पेशो पेश में थे कि कहाँ जाना है, किसको वोट देना है। लेकिन जैसे ही चिराग पहुँचे वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहाँ पे लोग गोल बंद हुए और इसके बाद से एक मुश्त में वोट गिरा है एनडीए के पक्ष में। तो मोकामा में बस ये देखना है कि हमारे जीत की मार्जिन कितनी होगी। जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे अपेक्षा लगता है कि 25,000 से ऊपर के अंतर से हम लोग जीतेंगे। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब है कि चिराग पासवान के जाने से बीजेपी में मतलब 52,000 जो वोट है वो चिराग पासवान दिलवा रहे हैं। 52,000 मैंने कहा कि दलित वोट हैं, उसमें अगर 55% 60% वोट अगर पोल हुए हैं तो उसका श्रेय हमारे चिराग पासवान जी को जाता है। और ये बात मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है कि चिराग पासवान जी का आना एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। मैं तो जहाँ तक बीजेपी के लोगों से जब बात की कि चिराग पासवान का आना कितना अहमियत आप लोगों को रखता है, क्या उन लोगों से उनसे आपकी जीत हुई, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान सिर्फ अकेले वो आदमी नहीं है, जितने भी लोग हैं सब लोग वहाँ पर भिड़े हुए थे, पूरे कार्यकर्ता वहाँ पे लोग थे, तो सब लोगों का उतना ही भूमिका है। नहीं, उन्होंने बात कुछ हद तक ठीक कहा है, क्योंकि काम बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर रहे थे, हमारे भी कार्यकर्ता कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता, मैंने कहा कि थोड़ा सा उहापोह में थे कि वोट किसको देना है, क्योंकि अंतिम समय में ये निर्णय हुआ कि एनडीए को सपोर्ट करना है। लेकिन मोकामा में राजद की जो ताबूत है उसकी आखिरी कील चिराग पासवान जी नहीं ठोका है। अगर ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा कि जब हमारी शोभा यात्रा चली थी, वहाँ रोड शो चल रहा था, 5 से 6 घंटे तक लोग दोनों साइड सड़क पर खड़े थे और चिराग पासवान जी का अभिवादन कर रहे थे। गोपालगंज का कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो फैक्टर था, जिसको कहते हैं ना कि हमने जो लास्ट में जो फिनिशिंग जो टच दिया जाता है, वो हमारे अध्यक्ष जी ने, चिराग पासवान ने दिया है। अच्छा, क्या लग रहा है इधर से भी जश्न की तैयारी कल के लिए हो रही है? बिल्कुल जश्न की तैयारी है, और आप लोग को इन्विटेशन है कि आप लोग भी आइए और हमारे साथ मिठाई खा के हमारी खुशी को दुगना कीजिए। और देखिएगा ये 12 से लेकर 2 बजे तक ही क्लियर हो जाएगा कि हम लोग जीत रहे हैं दोनों सीट पे। जी बिल्कुल। किस तरह से जश्न की तैयारी हो रही है आप लोगों की? मिठाई है, तो मैं देख रही हूँ कि पूरा पंडाल बनाए जा रहे हैं, मतलब लोग लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। उन्होंने एक जगह बनाया होगा, यहाँ तो पटना से लेकर मोकामा तक पंडाल और सामियाना लगे हुए हैं यहाँ पे। आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मिठाई, खाना पीना सब चीज़ है, पटाखे होंगे यहाँ पे। और हम लोग तो चाहेंगे कि आप भी आएँ, खाएँ, थोड़ा सा हमारे साथ डांस करें। यानी कि विनीत जी, आपका कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी जीतती है तो चिराग पासवान के जाने की वजह से? जैसा आपने कहा कि हर किसी ने मेहनत किया है, लेकिन जो फिनिशिंग टच था वो चिराग पासवान जी के जाने पे हुआ। तो अगर आप श्रेय दीजिएगा तो पूरे एनडीए गठबंधन को दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा विशेष श्रेय जो होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोजपा से विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई थी, कल संजय टाइगर से हमारी बात हुई थी, और जब मैंने उनसे सवाल किए थे कि चिराग पासवान के आपके पार्टी में जुड़ने के बाद मोकामा या गोपालगंज में अगर जीत होती है तो श्रेय क्या आप कोई खास या विशेष चिराग पासवान को देते हैं, तब उन्होंने साफ तौर पे इनकार करते हुए उन्होंने कहा
चिराग पासवान का उन्होंने नाम नहीं लिया, खासकर उन्होंने कहा कि सारे कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। लेकिन यहाँ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के जाने से बहुत बड़ी जीत हासिल होगी बीजेपी को। चलिए अब कल का इंतजार है हर किसी को कि किसी की जीत होती है, जश्न किसके पार्टी में होती है। चलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार कीजिए और बने रहें लाइव बिहार के साथ, क्योंकि हम लोग लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।